तरफ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सभी ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 रुपए महीना दिया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार से ई श्रम कार्ड पर 3000 रुपए महीना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड करके उसका नंबर आपको प्राप्त करना होगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड और उसके बाद ई श्रम कार्ड की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब ई श्रम कार्ड की वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक मैसेज मिल रहा है फॉर पेंशन ऑफ 3000 रुपीज पर मंथ। तो अब ई श्रम कार्ड पर ये 3000 रुपए महीना की पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करके आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को एंटर करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओटीपी एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद डाउनलोड यूएन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपका जो ई श्रम कार्ड का नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर एनरोल फॉर पेंशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के पोर्टल पर जाने के लिए क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर आ चुके हैं। अब यहाँ से आप सेल्फ एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को एंटर करके प्रोसीड करेंगे। नंबर एंटर करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर आप देखेंगे ये 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप PMSYM वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ई श्रम कार्ड में रजिस्टर हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका ई श्रम कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड देन आपका आधार नंबर। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके ई श्रम कार्ड के रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी ओटीपी को एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस और नो में आपको आंसर देना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका ऑक्यूपेशन चूज करना होगा। ऑक्यूपेशन को चूज करने के बाद इन दोनों में यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए सिलेक्ट ऑथ टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद बायो ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सेकंड स्टेप पर आप यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें आपको आपकी बैंकिंग डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे सिलेक्ट बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको ये चूज करना होगा कि आप इस पेंशन योजना के अंतर्गत किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफरली और ईयरली। अब इसका भी मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट होके आ चुका है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो पेंशन है वो इस डेट से आपकी शुरू होने वाली है। यानी कि हर महीना 3000 रुपया जो ई श्रम कार्ड पर आपको पेंशन मिलेगी वो इस डेट से आपको शुरू होगी आपकी एज के अकॉर्डिंग। और जो मंथली कंट्रीब्यूशन आपको इस स्कीम में करना है उसका भी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 170 रुपए का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। यह अमाउंट आपकी एज के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन में जो भी अमाउंट आ रहा होगा वो हर महीना आपके बैंक अकाउंट से कट कर आपके पेंशन अमाउंट में जमा होता रहेगा। और जितना कंट्रीब्यूट आप यहाँ पे करेंगे उतना ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट भी आपके साथ में आपके पेंशन अमाउंट में करेगी। और फिर उसके बाद इस डेट से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 मंथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का IFSC कोड एंटर करके वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके जस्ट नीचे आपका बैंक का नाम और ब्रांच नेम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे आपका नाम एंटर करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप में आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को एंटर करके। अब इसके जस्ट नीचे आपको आपकी नॉमिनी डिटेल्स को फिल करना होता है। यहाँ पे आपका नॉमिनी नेम एंटर करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पाउस नेम एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। ये फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर करना होता है और सिग्नेचर करने
के बाद अब यहाँ पर आपके इस फॉर्म को अपलोड करेंगे और फिर अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। जो भी मंथली कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि हमारे केस में 170 रुपए की पेमेंट आई थी, वो यहाँ पर आपको 5th वाले ऑप्शन पर आकर पेमेंट करनी है। और जैसे यहाँ पे आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेंशन कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और फिर जो भी डेट आपको शो हुई थी उस डेट से आपको हर महीना बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर 3000 रुपए महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड पर आपको हर महीना 3000 रुपए की पेंशन कैसे प्राप्त होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।